हमने कहा जवानी पे हर किसी को एक महबूब चाहिए या महबूबा। मुझे नहीं, मेरी और बात है, मैं एक्सेप्शनल केस हूँ। हर कोई अपने बारे में यही समझता है। वॉट एवर, हर किसी को एक महबूब चाहिए या महबूबा चाहिए किसी को। चलिए सब कुछ पॉजिटिव लेते हैं, समझते हैं माशरा बहुत अच्छा है, कोई रुकावट नहीं है, जालिम समाज कहीं भी हायल नहीं है। तो क्या, महबूब ने महबूबा से, महबूबा ने महबूब से मोहब्बत की और मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, खुलूस, कोई माशरती रुकावटें नहीं आई। लेट अस से सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या है, महबूब, महबूबा, महबूब के वालिदैन, महबूबा के वालिदैन कहेंगे भाई ये सब कुछ है सब, तो क्या हो सकता है, हमें क्या एतराज़ है, शादी कर लो। अब शादी का मरहला है, वो शादी भी फ़र्ज़ किया तैयार हैं दोनों करने के लिए। अब ये तैयारी का मतलब क्या है शादी की, क्या वाकई तैयार हैं? जिस जाविये से मैं बात करने वाला हूँ, दोनों, एक महबूब है एक महबूबा है, इन दोनों का रिश्ता महबूब और महबूबा का है। तैयार वो रजामंदी का इजहार या ख्वाहिश क्या कर रहे हैं कि वो शादी कर लें। अब शादी जब हो जाएगी तो क्या होगा, महबूब और महबूबा मियाँ और बीवी बन जाएंगे। जब ये मियाँ बीवी बन जाएंगे तो वो महबूब और महबूबा कहाँ होगा? वो रिश्ता जिस पर इन्हें बहुत मान था, जिस पे इन्हें सारी ज़िंदगी का इन्होंने प्लान किया था कि हम एक दूसरे से वैसे ही रहेंगे, वो रिश्ता इन्होंने दरअसल तोड़ दिया शादी करके। और जब महबूब और महबूबा बने रहे तो इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी एक दूसरे के बारे में, वो सारी आशिक और माशूक की ही थी। मियाँ और बीवी के अंदाज में इन्होंने अपने रिलेशनशिप को डेवलप ही नहीं किया था। अब अगर शादी हो जाती है बग़ैर सीरियस लिए इस सिचुएशन को, तो क्या होगा कि महबूब और महबूबा एक दूसरे से उसी रिश्ते को तलब करेंगे, जबकि वो रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया है और एक नया रिश्ता डेवलप किया है जिसमें महबूब और महबूबा के ताल्लुक़ का वो अनासर मौजूद नहीं हैं जो कि मियाँ बीवी में होने चाहिए। तो क्या ये कुछ गलत हो गया? लेकिन ये गलत होता है, गलत हुआ नहीं, गलत होता है। और उसकी बुनियादी वजह ये कि अगर शादी आप करने के लिए आपने वो रिश्ता डेवलप किया था, तो उसके लिए शादी के बाद की तैयारी भी होनी चाहिए। महज ज़िंदगी उसी तरह नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शादी मियाँ बीवी बन के भी आप पुराने ताल्लुक़ को, पुराने ख्वाहिशों को, पुराने जज्बात को एक दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या महबूब महबूबा का लाइकिंग डिसलाइकिंग, माशकी माशूकी का रिश्ता होना ही नहीं चाहिए? अब यहाँ पे चाहिए का तो मसला ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है जो कि चाहिए की बुनियाद पर डेवलप नहीं होता, बन जाता है, फिर उसे निभाया जाता है पॉजिटिव सिचुएशंस में। जैसे हमने ये फ़र्ज़ किया कि सब कुछ सही चल रहा है, वो रिश्ता इतना मजबूत है, वो फीलिंग इतनी मजबूत है कि बाकी रुकावटें उन्होंने दूर कर दी। तो क्या इतना मुखलिस रिश्ता डेवलप ही नहीं करना चाहिए? क्या होना ही नहीं चाहिए? और चूँकि इस पर हमारा इख्तियार नहीं है, इसलिए हम इसको डेवलप होने से, इस रिश्ते को कायम होने से, मोहब्बत के रिश्ते को कायम होने से बचा नहीं सकते। तो जब बचा नहीं सकते और शादी में उस रिश्ते को निभा नहीं सकते, तो फिर मसला क्या है, क्या करना क्या है हमें? क्या एक नाकाम ज़िंदगी, एक फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी जो है, उस पर कदम रखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। बस वो ये गौर करने की ज़रूरत है कि हम अगर सिंसियर हैं, जैसा हमने सोचा कि सिंसियर हो के ही इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को आगे बढ़ाया गया है, तो हमें मियाँ बीवी के मामलात पर भी बजाय एक दूसरे के महज नाज नखरे जो हैं वो सहे जाएं, वहाँ पर हमें ये भी देखना है
کہ ہم آئندہ زندگی میاں بیوی کی زندگی میں جب ٹرانسفارمیشن ہے ہماری، جب ہم منتقل ہو رہے ہیں دوسرے رشتے میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس کو نبھانے کے لیے وہ کون سے ناز نخرے چونچلے ہمیں سیکریفائس کرنے ہیں، اور کس طرح سے ایک عملی زندگی میں ایک پازیٹیو طریقے سے قدم رکھنا ہے کہ وہ رشتہ جو ہم نے بڑے مان کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی ایک دوسری دنیا کے تمام چیزوں کو چھوڑ کے، نظر انداز کر کے، ان سے برتری ایک دوسرے کو دے کر جو رشتہ استوار کرنے کی کوشش کی ہے، کیا وہ ایک تانا نہ بن جائے؟ کیا وہ ایک فرسٹریشن بن گئی ہے؟ کیا وہ کچھ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسے اپنی ایک ناکامیوں کا یا ایک نو عمری کا یا ایک جنسی غلبے کا ہم پرتو جو ہیں وہ سمجھ کے تو اسے ایک ناکامی سمجھ لیں کہ یہ کچھ غلط ہو گیا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو ذہن سے ہٹانے کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں پر مسلط ہونے کے، ناکامیوں کی وجہ بننے کے لیے ایسے ہے کہ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے، اور اس رشتے کو محض وہیں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کی لانگ رینج بنیادوں پر آپ سوچ رہے ہیں، شادی وغیرہ آپ نے کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ محض محبوب اور محبوبہ کے رشتے میں رہ کر تو ایک سو کالڈ نفیس تعلق رکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے پریکٹیکل لائف کے لیے پاسبل بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں فیملی یونٹ ایک گھر جو بنانے جا رہے ہیں، یہ محبوب اور محبوبہ میاں بیوی کے رشتے میں شامل ہو کر، تو وہ ایک فیملی یونٹ جو بن رہا ہے وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس پہلے رشتے کو دوسرے رشتے کے لیے تیاری بھی کی جائے اس میں، اور اسے پاسبل بنایا جائے رشتوں کے تعلق کے حوالے سے، ذاتی تعلق کے حوالے سے میاں بیوی کے، اور وہ فیملی افیئرس ہیں جو بھی، اس کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن جو ہے اسے پازیٹیو، سوٹیبل، رسپیکٹیبل بنا کر اسے زندگی گزارنے کی راہ ہموار کی جائے۔ تھینک یو سو مچ۔